Assalamualaikum. Today I will discuss about people and their behavior. तो आज के लेसन में जो हम ओवरव्यू है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन इन बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर. व्हाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन के क्यों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया जाता है. पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग इन ग्रुप्स देन व्हेन वर्किंग अलोन. कि बहुत से लोग जो होते हैं बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं ग्रुप के अंदर बजाय इसके कि वो अकेले काम करे. उसके लिए बेसिक पर्पस जो होता है हमारे पास के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कैसे करेंगे, एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये हो जाता है कि उसका बेसिक पर्पस में आ जाता है. जैसे लिंक इंडिविजुअल इनटू रिलेशनशिप के उनके दरमियान में रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है. एलोकेटेड टास्क टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो इकट्ठे काम करेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं और उनको हर चीज़ फैसिलिटेट जाती है. उसके बाद जैसे हमारे पास गोल स्ट्रक्चर पीपल आ जाते हैं वर्किंग टुगेदर में. उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न स्पेशली विद द एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क. कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इस बात को कंसर्न करती है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके एक्शंस को देखते रहना, कंसर्न करना कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं. मैनेजर को ज़रूरत होती है कि वो डेवलप करे लोगों के अंदर जो स्किल्स बहुत से लोगों के अंदर छुपी हुई होती हैं, उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने अंदर की छुपी हुई स्किल्स को उभारे तो लोगों के सामने पेश कर सकें. उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है ना एड्रेसेस सम इश्यूज दैट आर नॉट ऑब्वियस सच एज इनफॉर्मल एलिमेंट्स. अब इसमें क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है ना बहुत से ऐसे इश्यूज को भी मतलब कि वाज़ह तौर पे पेश करता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती. तो इसके अलावा मतलब कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें कुछ तो ज़ाहराना तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये उन इश्यूज को भी हमारे सामने पेश कर देता है. इट ऑफर्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनेजर्स. और ये क्या करता है कि मैनेजर्स के जहाँ मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं. फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम क्या करते हैं कि लुक्स एट इंडिविजुअल बिहेवियर विच इंक्लूड्स. आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक करते हैं कि किस तरीके से उसका क्या बिहेवियर है, लोगों के साथ कैसा है. अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर, क्या क्या चीज़ें आ जाती है. पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन. कि ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कि उसकी शख्सियत कैसी है, तसव्वुरात उसके कैसे हैं, उसमें सीखने की सलाहियत कितनी है और लोगों को किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकता है. उसके अलावा उसकी टीम बिल्डिंग कैसी है, कन्फ्लिक्शन मतलब कि झगड़ालू तो नहीं, निगोशिएशन के लोगों के साथ मिल सकता है कि नहीं. उसके बाद है हमारे पास द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कौन कौन से गोल्स होते हैं. जैसे कि उनके अंदर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है और ये देखा जाता है कि वो ज़्यादा एब्सेंट नहीं रहता, कि अपने काम को सही तरीके से काम कर रहा है, कि ये नहीं कि आए दिन वो छुट्टी करता रहे. उसके बाद आ जाता है उसका एटीट्यूड चेक किया जाता है. एटीट्यूड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं. कॉग्नाइजेशन, अफेक्ट, बिहेवियर, ये सारे हमारे पास उसके कंपोनेंट्स में आते हैं. उसके बाद है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. के कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है. मैनेजर को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो एम्प्लॉय के एटीट्यूड पे मतलब कि तवज्जो दे, कि उनका बिहेवियर चेक करे कि वो फेयर है लोगों के साथ कि नहीं. ये ना कि वो लोगों के साथ लड़ रहा हो या नाइंसाफ़ी कर रहा हो. तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं. 5 स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स आ जाते हैं कि 5 तरह के. अब एक ही चीज़ को नहीं देखा जाता इंसान की, 5 तरह की चीज़ें आ जाती हैं. इंसान को खुद भी देखना चाहिए कि उसके अंदर कंट्रोल है. उसके बाद है कि उसमें खुद इत्मीदी है, कि वो खुद को मुहासबा खुद का करता है कि नहीं. और उसके अलावा है कि आने वाले खतरात या रिस्क वगैरह का उसको रुझान है कि वो किस तरीके से वो उसको आए, अगर रिस्क आया तो किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेगा. अब वो कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. क्या हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं अपनी, जिस तरह हम अपनी जॉब करते जाएंगे हमें आहिस्ता आहिस्ता हम अपने हर तजर्बात से सीखते जाते हैं. कि कई बार हम लोग के बाज़ात हम लोग अपने हमें मिलने वाले इनामात या मतलब के प्रमोशन वगैरह से हम लोग सीखते हैं, और कई बार हमें मिलने वाली सज़ा या नहीं पनिशमेंट वगैरह से हम लोग सीखते होते हैं. द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स इज़ नॉट द सेम. अब ये बात यहाँ पे ये है कि एक ग्रुप के अंदर एक इंसान का बिहेवियर जो होता है वो और होता है, और जब वो अकेले में काम करता है तो उसका बिहेवियर और होता है. दोनों ही एक इंसान के जो बिहेवियर होते हैं ना ग्रुप में और होगा, और उसका अपना जब वो खुद काम कर रहा होगा अकेले तो उसका बिहेवियर होता है. उसके बाद है क्या ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर. अब यहाँ पे हमारे पास है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें जो होती हैं असरअंदाज होती है. कौन सी है द पर्सन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. के पहला इंसान दूसरे लोगों का असर उस पर असरअंदाज होना और
के बिहेवियर को भी देखा जाता है। तो पर्सन सबसे पहले है तो उसमें देखा जाता है कि एक पर्सन को अगर जांच इंसान ने देखना हो ना, तो किसी को हम कहते हैं ना जांचना हो तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो उनमें एक ही चीज़ को देख के नहीं हम कह सकते वो गुस्से का तेज है तो हम उसको निकाल देंगे या रखेंगे नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि उसकी डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है, जैसे स्किल्स, एबिलिटी, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एथिक्स वगैरह को देखा जाता है। सबसे पहले जैसे स्किल्स एंड एबिलिटी, उसमें क्या देखा जाता है, नॉलेज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास पर्सनैलिटी की उसकी शायद कैसे, उसके बाद है कि परसेप्शन के तस्वुरात कैसे है, सोशल परसेप्शन आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, फिजिकल परसेप्शन होती है। सोशल परसेप्शन जो होती है, प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, सिलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, कि ये ऐसा अमल होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन लोगों इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से खुद का आप खुद को देख के और लोगों को देख के, ये हम माइंड में सेट कर लेते हैं। लेकिन फिजिकल परसेप्शन में क्या आ जाता है, हमारे पास हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के हम लोग करते होते हैं। उसके बाद चेक किया जाता है वैल्यूज जो है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है ना, वो दो चीज़ों पे असरअंदाज हो सकता है, एक इंसान की वजह से और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट के कैसा माहौल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आती है, वर्क फ्लो, वर्क ग्रुप आ जाता है, जॉब और पर्सनल लाइफ उसकी आती है। उसके बाद हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होते हैं ना, इसके बेसिक 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंडिविजुअल। थैंक यू।